Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार, मीडिया टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय नगर पंचायत में चुनावी मुद्दे बहुत तेज़ी से सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। इसी दौरान जो है कि नगर पंचायत में बहुत सारे प्रत्याशी अपने को बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हुए हैं, चुनावी प्रत्याशी में भाग लिए हुए हैं। हम इस सरगर्मियों को आइए जनता जनार्दन से जानते हैं कि इनका इस पार्टी और चुनाव के मुद्दे को लेकर इस नगर पंचायत में जो चल रहे हैं नगर पंचायत चुनाव में, ये इनके बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक महासचिव जी हैं और इन महासचिव से हम बात करना चाहते हैं और इनके बारे में जानना चाहते हैं कि क्या है। सर, अपना नाम और परिचय पहले बताइए। नमस्कार राजकुमार जी और नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक कुमार जायसवाल नगर पंचायत चकिया वार्ड नंबर 7 का रहने वाला हूं। मैं समाजवादी पार्टी में महासचिव के कार्यकर्ता पे हूं इस टाइम पे युवजन सभा में। साथियों, मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए इस टाइम पे नगर पंचायत चुनाव चल रहा है, ठीक है। एक कहावत है ना कि गरीब की थाली में पुलाव आ गया, लगता है चकिया नगर में चुनाव आ गया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस बार नगर पंचायत में बहुत से लोग आपके बीच बहुत बड़े वादे करेंगे। लोग बोलेंगे ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ठीक है। कुछ लोग हैं कि जो आपको खरीदना चाहेंगे, आपका मन घुमाना चाहेंगे, आपको बहुत तरीके से मोटिवेट करेंगे। बस मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि इस बार नगर पंचायत चुनाव में आप उसका साथ दीजिए जो आपके बीच 5 साल रह सके, आपको 5 साल सुने। ये नहीं कि 5 साल आप उसके पीछे परेशान हो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं उसको कि आपका चेयरमैन या सभासद प्रत्याशी कहाँ है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा साथियों आपको इस बार कि इस बार सब लोग मिलकर के मतदान कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग मतदान कीजिए और दिखाइए कि चकिया नगर में भी लोगों को विकास पसंद है, पैसा और दारू नहीं। तो आप विकास को चुनिए, अच्छे कैंडिडेट को वोट दीजिए। मैं यही कहना चाहूँगा। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी से हूँ। अगर मैं समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए बोलूँगा तो आप समझेंगे कि अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। तो मैं अपनी पार्टी का प्रचार नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि आप अच्छे कैंडिडेट को चुनिए, क्योंकि ये नगर पंचायत चुनाव है, ये संबंध का चुनाव है। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगा जी। जैसा कि इस समय चुनावी माहौल में बहुत सारे ऐसे पार्टियां हैं जो है कि जब चुनाव नज़दीक आ जाए, जैसा कि 4 मई को जो है कि मतदान दिवस है, तो उसमें बहुत सारे कार्यकर्ता जो है कि लगे रहते हैं, कुछ लुभावना जनता को दे देते हैं और लुभावना देकर वोट को अपने पास जो है कि बुलाने की कोशिश करते हैं, मरवाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे माहौल में आप जो है कि एक महासचिव हैं, एक श्रेष्ठ पद पे हैं, तो वैसे माहौल में आप क्या कहना चाहते हैं जनता को? जी देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप लुभावना से दूर होना चाहते हैं तो आप समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे बीच बीजेपी में देखिए क्या है कि कोई भी आप बता दीजिए हमें कि लोगों के बीच आवाज़ ही आया तो शोर हुआ था कि पैसा गमन हुआ, ये हुआ वो हुआ। तो क्यों ना एक बार हम समाजवादी पार्टी को ये मौका दें, उनके प्रत्याशियों को मौका दें और उनके बीच देखें कि वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए सिंपल सी बात है कि बीजेपी अभी क्या कर रही है वो सबको पता अच्छी तरीके से। सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बातें चल रही हैं अभी, ठीक है। किसी भी युवा को जो बेरोजगार घूम रहे हैं, हमारे नगर के युवा मुंबई जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं कमाने, आखिर में क्यों जा रहे हैं? हम उनके लिए नगर में कुछ क्यों नहीं कर सकते हैं? हम उनके लिए नगर में भी कुछ कर सकते हैं। बहुत तरीके की सरकार की स्कीम चल रही हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, फिर भी लोग यहाँ पर उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। तो बस मैं यही कहूँगा कि इस बार नगर पंचायत चकिया में आप लोग समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाइए और आगे बढ़ाइए ताकि हम गरीबों के लिए कुछ कर सकें। जय समाजवाद, जय अखिलेश। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि नगर पंचायत चकिया में 12 वार्ड हैं और 12 वार्डों में कई सारे प्रत्याशी उठे हैं, कई पार्टियां हैं। आप केवल एक ही पार्टी का जो है कि बार बार उद्देश्य बना रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी में क्यों आप इतना जो है कि लगाव रखे हुए हैं और बाकी सारे पार्टियां उसको आप क्यों नहीं ध्यान दे रहे? और ऐसा तो नहीं है कि आप समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं और इसलिए उसकी जो है कि बखूबियाँ बता रहे हैं और पार्टी का नहीं बता रहे हैं? इस मामले में आप क्या करना चाहते हैं? देखिए राजकुमार जी, ऐसी कोई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी मतलब समाजवादी पार्टी, मतलब समाज को लेके चलने वाली पार्टी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट ही अच्छा हो, ठीक है। क्या पता कि किसी अगली पार्टी का कैंडिडेट अच्छा हो सकता है। लेकिन मेरा कहना यह है कि विगत वर्षों में आपके बीच अगली पार्टी का प्रत्याशी था। आपके वार्डों की अगर आपने बात की है तो बहुत ही कम वार्ड रहे होंगे जिनमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या सभासद नहीं थे। हर वार्डों में नगर पंचायत चकिया के अंदर बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे। आप कार उठा करके देख लीजिए, वार्ड नंबर 7 में चले जाइए, आप वार्ड नंबर 6 में चले जाइए आप, ठीक है। तो इन वार्डों को आप जाकर के अगर देखेंगे एक बार तो आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। लोगों ने अभी बहुत सारे लोग कूड़े को लेकर के, गंदगी को लेकर के बहुत सी चीज़ें हैं। तो मैं यही कहूँगा कि समाजवादी पार्टी को मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि इनके कैंडिडेट नए हैं।
आप नया कैंडिडेट देखिए। समाजवादी पार्टी समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। मैं किसी पार्टी का विशेष उसका मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं समाजवादी पार्टी का महासचिव हूँ, आपने ये बात सही कहा, लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो व्यक्ति और जो पार्टी समाज को लेकर चल रही है, आप उसके साथ रहिए, उसको आगे बढ़ाइए। समाजवादी पार्टी का यही उद्देश्य है कि हम समाज को लेकर चल रहे हैं, हम समाज को लेकर बढ़ रहे हैं। अच्छा, जैसा कि इसके पहले भी समाजवादी पार्टी अपने यहाँ पे नहीं थी, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य में थी, तो वहाँ पे जब चल रही थी उनकी सरकार थी माननीय जी की, तो उस समय जो है कि बहुत तेज़ी से जो है कि गुंडागर्दी चल रही थी। जैसा कि बहुत सारे लोग भी बता रहे थे, ये मेरा कहना नहीं है, बहुत सारे लोग बता रहे थे कि इस समय इस सरकार में, समाजवादी सरकार में गुंडागर्दी बढ़ गई है। तो इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? जी राजकुमार जी, देखिए, मैं नगर पंचायत चकियाँ का रहने वाला हूँ और नगर पंचायत चकियाँ में कोई ये दाग नहीं लगा सकता कि जब समाजवादी पार्टी की विधायिका जी थीं तो चकिया नगर में गुंडागर्दी हुई हो या कोई गलत चीज़ हुआ। माननीय अखिलेश यादव जी जब थे, गरीबों द्वारा, उनके द्वारा गरीब बच्चों को लैपटॉप दिया गया, ठीक है। आप हाईवे उठा करके देख लीजिए, शिक्षा के मामले में देख लीजिए, आप गरीबों के लिए देख लीजिए, 100 नंबर देख लीजिए जिसको आज 112 कर दिया गया, एम्बुलेंस देख लीजिए आप माननीय जी का दिया हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं कि अखिलेश यादव जी ने काम नहीं किया है, उन्होंने बहुत कार्य किया है और गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है। गुंडागर्दी क्या है, जैसे कि अब हम एक नगर के अंदर रह रहे हैं, एक नगर के अंदर जैसे कि एक विधानसभा के अंदर मान लीजिए अगर 1 लाख वोट है, तो उस 1 लाख में अगर एक व्यक्ति गलत है तो हम 99,000 को तो गलत नहीं बोल सकते हैं ना। तो इसके लिए समाजवादी पार्टी गलत नहीं है। माननीय जी का यही उद्देश्य है कि सब बढ़े, सब आगे रहें। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि गुंडों की सरकार है समाजवादी पार्टी। आज आप देख लीजिए कि आए दिन इनकाउंटर हो रही है, गोलीबारी हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपस में दंगे हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। चकिया नगर जो है, यहाँ पे संबंध का ये चुनाव है, खुशहाली का चुनाव है, इसमें कोई गुंडागर्दी कोई गुंजाइश ही नहीं है। और समाजवादी पार्टी ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने जब भी किया है उन्होंने गरीबों के लिए किया है और हमेशा गरीबों के लिए करती रहेगी। हमारा गंगा जमुना का हमारा तहजीब है, वो हमेशा बरकरार रहेगा। अच्छा, ये बताइए, आप अपने वाणी और शब्दों से इस जनता जनार्दन को क्या कहना चाहेंगे कि ज़्यादा जैसे होता है कि कुछ लोग बाहर चले जाते हैं, जब मतदान दिवस होता है तो उस दौरान कुछ लोग नहीं रह पाते हैं, कुछ बुजुर्ग लोग रहते हैं जो मतदान केंद्र पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो अधिक से अधिक जो है कि मतदान हो, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। इस बार आप लोग चकिया में नगर पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा समाजवादी पार्टी को वोट करें और परिवर्तन के लिए हमारे साथ बढ़ें और हमारी मुहिम को आगे लेके जाने में हमारी मदद करें। मैं यही कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वोट करें और मतदान करें, क्योंकि मतदान हमारी पहचान है और ये बहुत ज़रूरी है। जय समाजवाद, जय अखिलेश। धन्यवाद।